रहा। ठीक है, ये देखो ये पेज ओपन हुआ है। जिनको मल्टी कोटेशन नहीं दिख रहा है वो यहाँ से ग्रीन बटन पे करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो उनको कंपेयर कोटेशन का टैब दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जितने भी वीएलईज हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये ग्रीन कलर के टैब पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टी कोटेशन दिख जाएगा अगर अभी तक नहीं दिख रहा है तो। आपको यहाँ पे इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। इंश्योरेंस पे जाके यहाँ कंपेयर कोटेशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए कार और बाइक, हम दो गाड़ियां अभी हमने स्टार्ट कर लिया है। जीसीबी आ जाएगा, पीसीबी आ जाएगा, मिसलेनियस सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कार और बाइक। तो जैसे आपके पास कोई गाड़ी है जिसका इंश्योरेंस आप करना चाहते हैं तो आपके वहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। वो रिन्यूअल है। रिन्यूअल मतलब अभी जैसे रिन्यूअल का इंश्योरेंस आपको करना है। रिन्यूअल मतलब जिसका इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ है, कंटिन्यू पॉलिसी चलती आ रही है, उसे रिन्यूअल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस अभी तक चलता आ रहा है तो आप इसमें करेंगे। यूज्ड कार यानी कि कोई सेकंड हैंड कार परचेज करते हैं उसका इंश्योरेंस। पॉलिसी एक्सपायर्ड मतलब जिसका इंस्पेक्शन कराना है, जो गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है उसको यहाँ पे जाके बनाएंगे। और न्यू कार यानी कि जो ब्रांड न्यू कार आती है शोरूम से उसका इंश्योरेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब कार का कोई नंबर बताओ मुझे, अनम्यूट करके कोई भी एक पर्सन जो कार का इंश्योरेंस आगे एक्सपायर होने वाला है सितंबर में जो चल रहा है कंटिन्यूटी में है। अब यहाँ नंबर डालने के बाद यहाँ फैचिंग डिटेल पे जाना है। आप ये देखेंगे इसमें डिटेल्स आ गई है। अभी आपको सारे इन कॉलम पे फिल होना चाहिए। अभी एक कॉलम है ये सेलेक्ट प्रीवियस इंश्योरर, ये अभी नहीं हुआ है। पुराना इंश्योरेंस किसका था अगर आपको पता है तो आप कंपनी का नेम सिलेक्ट कीजिए, नहीं पता तो पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर लाए हैं तो वही डालें जो डिटेल आपको मिली है। जैसे मैंने बजाज कर दिया। और अगर पॉलिसी एक्सपायर को 90 दिन से ज्यादा हो गया है तो आपको पता है उसका एनसीबी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी आपको इंश्योरेंस करना है तो आपने यहाँ पॉलिसी अगर 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो आप यहाँ पे 90 दिन पे क्लिक कर देंगे तो आपको पॉलिसी का प्रीवियस एनसीबी से कोई भी कंसर्न नहीं रहेगा। पॉलिसी एक्सपायर डेट इज ग्रेटर देन 90 डेज करते ही ये प्रीवियस पॉलिसी वाला डिटेल हट जाएगा क्योंकि उसमें एनसीबी का कॉलम नहीं रहता। आप इसको अगर अनटिक करेंगे तो आपको प्रीवियस इंश्योरर का नाम, सही नाम डालना होगा और उस पॉलिसी पे कितना एनसीबी था वो भी आपको डालना होगा। तो अगर जैसे अभी हमें नाम मैंने गेस कर लिया, अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है, प्रीवियस इंश्योरर का नाम जैसे हमने बजाज फिल कर दिया और हमने इस पे गेट कोटेशन कर दिया। एक्सपायरी डेट डालनी है, कब की एक्सपायर्ड हुआ है। तो सपोज हमने जुलाई 30 में एक्सपायर्ड हुआ है, जुलाई में का एक्सपायर्ड हुआ 25 में। जी। हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ हमने गेट कोटेशन पे कर दिया। यूपी में कौन कौन सी कंपनी इसके साथ मल्टी कोटेशन, अभी ये बताइए कौन कौन सी कंपनी इसमें आपको शो कर रही है। अब इसमें आपको प्रीवियस इंश्योरेंस कौन सा आपका था, वॉइस जैसे नहीं आ कितना रहा था है, इसमें वॉइस बहुत एनसीबी स्लो वो आ भी रहा है। मैं फिल करना होगा। अगर हमने 20 कर दिया, नहीं आ प्रीवियस रहा। पॉलिसी पे कितना था वो फिल करना है। अगर आप देखो प्रीवियस पॉलिसी में हमने वहां पे 90 डेज वाला कॉलम टिक नहीं किया था तो हमें प्रीवियस पॉलिसी पे कितना बोनस है वो हमें डालना होगा। और पॉलिसी किस तरह की, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव थी या थर्ड पार्टी थी। ठीक है, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, हाइड कर। अब आपके पास यहाँ कोटेशन आ गया। आप देखेंगे कौन कौन सी कंपनी का कोटेशन आया है। गो डिजिट, बजाज, चोला। दो कंपनी और आनी चाहिए थी बट मे बी उनका नहीं होगा तो नहीं आई है। 5 कंपनी इसमें आ चुकी हैं। इसके साथ रिलायंस और श्रीराम जर्नल भी है। तो आप सबको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनीज इसमें ऐड हैं। बजाज, चोला, गो डिजिट, श्रीराम और रिलायंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास अदर अदर ऑप्शंस आते हैं कि आप इसका चाहें तो एड ऑन्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें वो डलेगा जैसे इंस्पेक्शन होना है तो वो हमें अभी रेस करना होगा क्योंकि पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो आ जाएगा। आप इस प्राइस में देखिए, इस गाड़ी का गो डिजिट जो प्राइस दे रही है, आईडीवी दे रही है 3,97,000 जिसमें 5,210 का प्रीमियम है और 4
₹484 ₹484 आपका कमीशन है। सेम अगर आप देखते हैं चोला में तो 276 है, जिसमें 8191 का प्रीमियम है और ₹1528 आपका कमीशन है। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाहते हैं, कस्टमर से डिस्कस करके। बजाज एलियांस में 14,000 का प्रीमियम है और 2,000 इसमें कमीशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी आपको पॉलिसी को करना है। अब सपोज आपने बोला कि मैं बजाज से करता हूँ, पहले इसका एड ऑन बताते हैं। यहाँ पे जाके आप लोग एड ऑन कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव से थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देंगे। थर्ड पार्टी में ये गाड़ी नहीं हो रही है, रीजन है कि डिक्लाइन है। गो डिजिट ने भी डिक्लाइन किया हुआ है और चोला ने भी डिक्लाइन किया हुआ है, तो हमें ये कॉम्प्रिहेंसिव पे ही चेक करना होगा। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव करके वापस से सिलेक्ट कर लिया। ये अब आपके पास यहाँ पे एड ऑन्स है कि आप किसका एड ऑन देखना चाहते हैं। जैसे आप चाहें तो आईडीवी को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो जितनी आईडीवी आपको चाहिए आप यहाँ से इसको टाइप कर देंगे या बढ़ा देंगे, घटा देंगे, जो आपको करना है कर देंगे। ठीक है, लोएस्ट रखेंगे, मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करेंगे। अब हम इस पे आते हैं, अभी तक फर्स्ट आईडीवी था। बी पे तो एनसीबी हमने जैसे 20% वहाँ पे चूज किया था। अगर आप पॉलिसी में चेक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जीरो डेप अगर आपको इस गाड़ी का लेना है तो यहाँ जीरो डेप पे क्लिक कर देंगे, तो जीरो डेप में थोड़ा सा प्रीमियम चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे जो कंपनी जीरो डेप दे रही होंगी उन्हीं का ही इसमें आएगा, जो नहीं दे रही होंगी वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जीरो डेप क्रॉस हो गया और की रिप्लेसमेंट ऐड हो गया, तो जीरो डेप इनके पास भी नहीं है। यहाँ से आप चाहेंगे तो इसका एड ऑन्स को बढ़ा सकते हैं कि आप और क्या क्या एड ऑन्स लेना चाहते हैं। जीरो डेप हमने बाहर से टिक किया था, रोड साइड असिस्टेंस ले लेते हैं, कंज्यूमेबल ले लेते हैं, इंजन प्रोटेक्शन ले लेते हैं। जो भी आप एड ऑन्स करना चाहेंगे आप ले लेंगे। अप्लाई कर देंगे इसको एड ऑन्स को तो प्रीमियम में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जो कंपनी जो दे रही होगी वो आएगा। अब आप ये देखेंगे चोला जीरो डेप नहीं दे रहा, इंजन गियर बॉक्स नहीं दे रहा, रोड साइड नहीं दे रहा। कहीं ऐसा आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने सब टिक कर दिया तो सब आ रहे हैं और कस्टमर को आपने पॉलिसी सिलेक्ट करा दी, बाद में कस्टमर ने बोला जीरो डेप तो है नहीं, पॉलिसी कैंसिल करो। तो यहाँ से जहां जहां टिक है वही मिलेगा। तो अगर कस्टमर को सारी चीजें ये चाहिए थी तो आपके हिसाब से अब गो डिजिट वाला सारी चीजें दे रहा है, जीरो डेप भी दे रहा है, इंजन भी दे रहा है, कंज्यूमेबल भी दे रहा है, रोड साइड भी दे रहा है। तो कस्टमर अगर बोलता है उसको ये वाला प्लान लेना है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उनका वेरिफिकेशन कराएंगे, केवाईसी कराएंगे पैन कार्ड या आधार कार्ड से। तो जैसे पैन कार्ड करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे, उनका डीओबी डालेंगे, फैच डिटेल करेंगे, आधार करना है तो आधार सेलेक्ट करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो अपलोड डॉक्यूमेंट करके क्या अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फुल नेम जितने भी स्टार वाले लगे हैं सब आपको फिल करने होंगे। ये ब्रेकअप है पॉलिसी का क्या है। अब देखेंगे यहाँ प्रोसीड टू पे नहीं लिखा हुआ। प्रोसीड टू पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका इंस्पेक्शन होना है अभी। तो यहाँ से कंटिन्यू टू रिव्यू जब करेंगे तो आपका इंस्पेक्शन इस पे क्लिक हो जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए फाइल चली जाएगी और उसके बाद इंस्पेक्शन में जब होने के लिए चला जाएगा तो आप ये होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पे होम पेज पे आपको आधे घंटे बाद यहाँ केसेस पे जाएंगे, आपको केसेस में यहाँ पे दिख जाएंगे आपके जो केसेस हैं। जैसे कोटेशन हिस्ट्री में जाएंगे तो अभी हमने इस कोटेशन इसी का देख रहे थे 15 तो देखो यहाँ पे अभी इसका कोटेशन चल रहा है। तो ये जब हो जाएगा ना इसका इंस्पेक्शन, जब हम सेव कर देंगे इसको तो यहाँ पे रिकमेंडेड आ जाएगा या नॉट रिकमेंडेड आएगा। नॉट रिकमेंड आया तो मतलब वो इंस्पेक्शन रिजेक्ट हो गया है, आप उसको नहीं करना। यहाँ पे रिकमेंड लिख के आ गया तो आप उस पॉलिसी को आगे क्लिक करके उसका प्रीमियम पे करेंगे। दोबारा जब उसमें रिकमेंड लिखा आएगा उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो पॉलिसी का प्रीमियम पे हो जाएगा। वहाँ पे पे का ऑप्शन आएगा, पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपको वॉलेट से कनेक्ट कर लेगा।
अभी तक का समझ आया सब? मैम वेरिफिकेशन कितनी देर में हो जाएगी? आधे घंटे बाद आपको फिर से चेक करना है। यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे पेज को। अभी तो हमने सेव नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। आधे घंटे बाद इसको रिफ्रेश करके यहाँ केसेस में जाएंगे और केसेस में आपके जो जो केसेस हैं, जिसका कोटेशन का है, किसी का प्रपोजल है, किसी का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, किस किस का पेमेंट पेंडिंग है, आपको यहाँ से सारे कोटेशन आपके दिख जाएंगे। इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन पे जाएंगे, जो इंस्पेक्शन होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा मैम आप एक बार देखना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो मैम। एक एक करके पूछिए प्लीज। हाँ हेलो मैम। जी। आप बताइए ना मुझे कहाँ पे जाना होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस के लिए। सबसे पहले आपको फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। जैसे डैशबोर्ड ओपन होता है, यहाँ पे कंपेयर कोटेशन पे जाना होगा और इस पे क्लिक करना होगा। आईडी पासवर्ड दोबारा से फिल करना होगा उसी पेज पे, ठीक है? मैम एक बार ये फोन करेगा। जैसे कमीशन अभी तक आपको मिल रहा था वैसे ही कमीशन है, लेकिन इसमें आपको कमीशन का अमाउंट इंक्रीज हो गया है। पहले आपको जो कमीशन आता था वो हमने कॉन्टेस्ट निकाला हुआ था कि जैसे एसबीआई का कॉन्टेस्ट है, बजाज का कॉन्टेस्ट है या एचडीएफसी का कॉन्टेस्ट है, जिसका पैसा बाद में आता था। यहाँ पे सारा जो कमीशन है कॉन्टेस्ट वाला भी इसी में ऐड कर दिया है, तो आपको ऑन द फ्लाई मिलेगा। मैम एक बात, हम पॉलिसी कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्लेम कैसे करेंगे, वो थोड़ी बता दीजिए। वही है, अभी तक कैसे करते हैं? पॉलिसी कर रहे हैं अभी आप? हाँ बस ये उस प्लेटफॉर्म को चेंज करके इस, और बाकी कोई चेंज नहीं है। वॉलेट से ही पैसा कटेगा, सब कुछ वैसे ही सेम है, वैसे ही आपको पैसा मिलेगा, पे आउट वैसे ही मिलेगा, बस पे आउट बढ़ा दिया है और आपको एक ही जगह सारी कोटेशंस ले आए हैं। अभी तक कैसे करते हो? सपोज आपको चोला का कोटेशन देखना है, आप चोला पे जाओगे, चोला पे जाके चेक करोगे। आपको बजाज का देखना है, बजाज पे जाके चेक करोगे। अब यहाँ पे एक साथ सारा दिख रहा है। तो मैक मॉडल मेरा एक गाड़ी है वो भी। हाँ, मैक मॉडल में जो है उसका सुपर कैरी एक गाड़ी है हाँ। सुजुकी का, तो इसमें लिस्ट में आता ही नहीं है, तो क्या करूँगा? सर देखो, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो वो उससे नहीं बन रही होगी। किसी ना हाँ, किसी कंपनी का कोटेशन तो आएगा ही आएगा। नहीं, किसी ये ना तो किसी कंपनी का कोटेशन आएगा ही। इधर तो नहीं आ रहा है। नमस्कार। नहीं आ रहा है तो या तो गाड़ी नंबर, आप मुझे गाड़ी नंबर भेजना, मैं चेक करती हूँ। हाँ जी नमस्ते। आगे इसमें चेक करें फिर से, आगे टू व्हीलर का चेक करके दिखाएं। एक एक कर बात करो ना भाई, एक एक कर बात करो। हाँ बोलिए। मैम जैसे हम जैसे ये जितने 5 जो कंपनीज के पोर्टल आ रहे हैं, इसमें से किसी का भी कर सकते हैं? हाँ किसी का भी कर सकते हैं, जो भी आपको शो करेंगे आप जिसका भी कर सकते हैं। जैसे मैम बाद में कोई क्लेम का इशू तो नहीं रहेगा? अच्छा, अभी इंश्योरेंस करते हैं तो क्लेम आता है, क्या करते हैं आप? जैसे मैम कभी हमें बताया जाता है कि मतलब कुछ एक पोर्टल है जो सीएससी से कर सकते हैं, कुछ एक जो है कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लेम का इशू रहता है। अभी मुझे नहीं पता आपको क्या बताया गया है, जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। सीएससी में जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनी है, 14 कंपनी हमारे साथ टाई अप है, उसमें से आप किसी के साथ भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आपको क्लेम का इश्यू आएगा तो आप अपने डीसीडीएम, वहाँ के स्टेट स्पोक, वहाँ के स्टेट हेड, नहीं तो दिल्ली में हमसे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोगों ने 4 व्हीलर का देख लिया, माइक म्यूट रखना आप सब लोग। 4 व्हीलर का हमने इंश्योरेंस देख लिया, अब हम बाइक का देख लेते हैं। या किसी को रिन्यूअल वाला देखना है, पॉलिसी जिसकी एक्सपायरी नहीं हुई है? बता दो कि गाड़ी नंबर जिसकी पॉलिसी एक्सपायरी नहीं हुई। एक एक्सपायर हो गया। उसको देखना प्लीज। 1 मिनट, पॉलिसी एक्सपायरी नहीं हुई है ना उसकी? नहीं एक्सपायर हो गया। ये जेके वाला नंबर जिसने मुझे भेजा है, तो इसकी पॉलिसी एक्सपायरी तो नहीं हुई ना? हुआ है मैम। नहीं, एक्सपायरी वाला तो दिखा दिया ना मैंने। जिसकी पॉलिसी एक्सपायरी नहीं हुई वो भेजो। जैसे आपकी की कोई गाड़ी हो, गाड़ी कार का, जिसकी पॉलिसी एक्सपायरी। मैम यूपी 50 यूपी 50 सीबी
सी कैलकाटा, हाँ वी विक्ट्री और बी बॉम्बे, बॉम्बे बी बॉम्बे 8739 8739 है ना? जी। ठीक है, इसको हम सर्च कर लेते हैं, इसकी डिटेल फैच हो रही है। अब आप ये देखेंगे इसमें भी ये डिटेल आ गई है। 2021 की मारुति एक्सेल 6 है जिसकी पॉलिसी एक्सपायर 2026 में हो रही है। इसका कोटेशन अभी नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। और यहाँ से हमें इंश्योरर सिलेक्ट करना होगा। प्रीवियस कौन सा इंश्योरर है? प्रीवियस कंपनी मैम शायद चोला मंडलम से है ये, कंफर्म नहीं है बट चोला तो चोला मंडलम, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वैसे कोटेशन तो नहीं देना चाहिए इसको, देखते हैं देगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो अगले साल तक है ये मैम अभी हुआ है। हाँ अभी हुआ है ना, देखती हूँ मैं अभी इसको एक्सपायरी करके दिखा देती हूँ ना। अभी मतलब आने वाले टाइम में एक्सपायरी हो रहा है, समझ लो सितंबर में 2 तारीख को एक्सपायरी हो रहा है। प्रीवियस इंश्योरर कौन सा है? कॉम्प्रिहेंसिव ही होगा, नई गाड़ी है तो कॉम्प्रिहेंसिव ही लिया होगा, फर्स्ट पार्टी का है वही मैम। हाँ हाँ। 20% बोनस है, कितना बोनस है इस पे? ये मैम 20 20%। चेक कर लेते हैं, ठीक है। हेलो मैडम, हाँ हाँ जी, हम थोड़ा फसल देर बीमा से के ज्वाइन बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा अभी पहले एक बार ये वाला कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी क्वेरी लेती हूँ। देखो इसमें ये 5 गाड़ियों का वो आ गया, 5 इंश्योरेंस कंपनी का आ गया कोटेशन, ठीक है। पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, कितने कितने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, आईडीवी दिख रही है सबको। अभी क्या ये इंस्पेक्शन का केस नहीं है ना, तो एड-ऑन्स मैंने बताए थे कैसे एड-ऑन्स करने हैं, ये सारे आपको ऊपर वाली लाइन वाले हम इसको डायरेक्ट पॉलिसी बनाने के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने इसको श्री राम से पॉलिसी बनाने के लिए ट्राई किया, अब वहां पे प्रोसीड टू पे नहीं दिख रहा था, पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन अभी दिखेगा क्योंकि पॉलिसी एक्सपायरी नहीं है। यहाँ जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पे करने का ऑप्शन दिख जाएगा क्योंकि पॉलिसी का इंस्पेक्शन नहीं होना। वहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा था, जब आप नेक्स्ट पेज करेंगे तो वो इंस्पेक्शन के लिए चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। सेम बाकी नॉमिनी डिटेल, फुल नेम, ये सब आपको फिल करना है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, सबको समझ आ गया ये 4 व्हीलर वाला भी? हाँ हाँ 100% मैम। ठीक है, अब हम 2 व्हीलर का देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ ठीक है। जैसे बाइक का इंश्योरेंस हमें करना है और कंटिन्यूटी में चल रहा है, कोई बाइक नंबर बताइए। टीवीएस वाले कौन थे जो पूछ रहे थे? टीवीएस का नंबर बताओ। WB ये एक्सपायरी है पॉलिसी या कंटिन्यूटी में है? पॉलिसी एक्सपायर तो नहीं हुई है? नहीं अच्छा WB 26 हाँ नहीं समझ आया। बाकी लोग ना म्यूट कर देते हैं और बोलते रहते हैं। ये म्यूट कर देंगे जो बोल रहे हैं बीच में। हाँ जी सर एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही ना। देखो पता नहीं क्या बात करे जा रहे हैं बीच में। कौन बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है? मैम अभी मैम कौन बात कर रहे हैं? बंधन जी बात कर रहे हैं, आनंद जी बात कर रहे हैं? अपनी तो कोले 30 टका दिलु जी बंधन जी है सर। बंधन ठीक है। हाँ अब बोलिए बंधन जी, मैंने उनको म्यूट कर। हेलो अभी सर एक क्वेरी ले रही हूँ, अभी रुको एक क्वेरी ले रही हूँ अभी। WB 26 आगे नहीं नो WB 77 77 B बॉम्बे 04 75 जिसकी क्वेरी है वो बोल सकते हैं। अभी मैं गाड़ी का कोटेशन सर्च कर रही हूँ।
अब देखो इसमें डिटेल ओपन हो गई है, क्या क्या डिटेल ओपन हुई है आप चेक करिए। जो नहीं है वो हम, हाँ जी बोलिए बोलिए। फसल बीमा के बारे में हम थोड़ा जानना चाह रहे थे। क्या जानना है? फसल बीमा के बारे में, जैसे कैसे फसल ऑनलाइन बीमा के लिए किया अभी जाता नहीं बता पाएंगे, सॉरी। आप फसल बीमा के लिए 14777 पे कॉल कीजिएगा। अभी है? रुकिए, हम मल्टी कोटेशन के लिए बात कर रहे हैं। बोलिए वो तो ये गाड़ी का है, 14777 मोटर इंश्योरेंस का है, फसल बीमा यहाँ में क्लेम कैसे आएगा? क्या? 14777 ये तो इंश्योरेंस उस पे कॉल करिए। ठीक है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, उनकी क्वेरी हो गया। साइड से कोई कुछ, मेरा साइड से कोई कुछ बोल रहे थे। 14777 नंबर उसमें है फसल बीमा का। उसमें कॉल करेंगे? रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कीजिएगा, आपका कॉल लग जाएगा, वहां से क्वेरी ले लीजिएगा, जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी ये हमने बाइक का डिटेल ओपन कर लिया है। यहाँ से हम प्रीवियस इसका इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे, कौन है ये। इसकी एक्सपायरी देखो 28 में हो रही है, जाके मुझे एक्सपायरी डेट डालनी होगी तब ये पॉलिसी की डिटेल आएगी। ठीक है, सपोज मैंने बजाज को ऐड कर दिया, गेट कोटेशन किया, यहाँ मुझे चेंज करना होगा 25 और इसको हम 9 कर देते हैं, 9। ठीक है, 25 सितंबर को है, समझ लो। गेट कोटेशन, अब यहाँ से एक्सपायरी चूज कर लेंगे 25 सितंबर, कोई एक्सपायरी है और हमें इसका कॉम्प्रिहेंसिव देखना। कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक किया, प्रीवियस बोनस डाल दिया 20%। ये आपको सब सही डिटेल डालनी है, गलत डिटेल नहीं डालनी है इसमें। मेरे पास डिटेल नहीं है इसलिए आपको सिर्फ चेक करके बता रही हूँ। यहाँ से कंटिन्यू कर दिया हमने रजिस्ट्रेशन डेट पे। अब इसका प्रीमियम ही आ गया, देखो नहीं इतना कम प्रीमियम, 229 रुपए बस। कुछ गड़बड़ है? ऑन डैमेज। हाँ ये ऑन डैमेज सेलेक्ट हो गया है, हाँ। तो यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं। अब आ गया 875। देखो 875 चोला वाला का 63 और ये 875 श्री राम। अच्छा चेंज हो गया होगा, तब भी चोला का बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी आईडी भी बहुत ज्यादा है। देखिए आप इसकी आईडी भी कम करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी मिनिमम आईडी भी इतनी है। ठीक है, आप जैसे अब कस्टमर तो बोलेगा नहीं मुझे 6000 का प्रीमियम चाहिए, तो आप कस्टमर से पूछ के जो भी आईडी भी सिलेक्ट करनी है वो आप चूज करा के आप करा सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्टी देखते हैं कितने का है। $842। ठीक है, अब ये बताना श्री राम का ही दूसरा वाला कितने का आया था, अभी देख लो। सिर्फ इसमें श्री राम ही है जो थर्ड पार्टी दे रहा है। अभी कॉम्प्रिहेंसिव चेक करते हैं श्री राम का कितने का था। 875। कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहिए मुझे, 875 वाला या 843 वाला? 875 वाला। हाँ, क्योंकि उसमें मेरी गाड़ी का भी हो गया और सामने थर्ड पार्टी का भी हो गया जी। ये दे। तो आप ये कोटेशन को कंपेयर करके खुद से चेक कर सकते हैं। अगर ये 843 नहीं भी आ रहा, 875 नहीं भी आ रहा होता और 1100 आ रहा होता, तब भी आप एक बार कस्टमर से बोल सकते हैं कि सर 300 रुपए और देने के बाद आपकी खुद की गाड़ी का भी इंश्योरेंस हो जाएगा और थर्ड पार्टी भी हो जाएगा। आप कस्टमर को समझाएंगे तो वो हो सकता है कन्वर्ट हो जाए, सारे ना भी हो, लेकिन 5 कस्टमर को समझाने से 2 कस्टमर तो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ आ गया। 2 व्हीलर का भी इसमें भी एड ऑन हम कर सकते हैं। आईडीवी को हम चेंज कर सकते हैं, एनसीबी को चेंज कर सकते हैं, जीरो डेप इसमें देख सकते हैं किसका है। इसमें टीपीपीडी ये भी कर सकते हैं। एड ऑन्स में जाके कुछ और एड ऑन्स भी ले सकते हैं। इसमें पॉलिसी का टेन्योर भी चेंज हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल जो कंटिन्यूटी में लेना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। जी जी जी, ये बताना एक बार क्या है। टीपीपीडी में थर्ड पार्टी के साथ पेड ड्राइवर भी आ जाएगा। जी जैसे आप इसमें ड्राइवर को 50 रुपीज को ऐड करके फर्स्ट ईयर का प्रीमियम में आप एक ऐड कर सकते हैं पर्सन, इसमें तो ऑप्शन आएगा। मैम इसमें कमीशन इंस्टेंट है या बाद में आता है? इंस्टेंट है, सब कुछ इंस्टेंट है जैसे पहले मिल रहा था। कुछ भी पहले बहुत सारी कंपनी में कुछ इंस्टेंट मिलता है, कुछ बाद में मिलता है, इसमें क्या है? देखो जो बाद वाला हट गया, बाद वाला अब कहीं नहीं मिलेगा आपको।
जो कंपनी इसमें आ गई मल्टी कोटेशन में उसका सारा इंस्टेंट है। उन्होंने हेलो मैडम, application जो आप change कर दिया। 14777 बोल रहे थे वो नंबर गलत बता रहा है। 14447 मैंने गलत बोला शायद। 14447 मिलाना, सॉरी 14447 447 ठीक देखना ये ठीक। ठीक है। बताओ बाइक नंबर बताना। अभी रुको मैं होम पे जाती हूँ, देख लो जिसने नहीं देखा था फिर से देख लो। मैम मैं स्टार्टिंग से बताइए प्लीज। नहीं गाड़ी नंबर बाइक नंबर बोलिए। हाँ हाँ AS19 AS19 P पंजाब हाँ हाँ 0828 0828। हाँ देख लो डिटेल यही आ रही है, बजाज पल्सर। हाँ 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 ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से जैसे वेरिएंट नहीं चूज किया तो आप इसका वेरिएंट भी चूज कर लेंगे। सिलेक्ट नहीं हुआ, क्लासिक है, कौन सी नियॉन है, कौन सी आप चूज कर लेंगे। फ्यूल टाइप चूज कर लेंगे, जो नहीं आया वो आप चूज कर लेंगे। प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो अगर 90 डेज हो गए हैं तो आपको कंपनी का नाम नहीं डालना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और 90 डेज नहीं हुए हैं तो यहाँ से कंपनी का नाम डालना होगा, कौन सा इंश्योरेंस है प्रीवियस। तो जैसे अभी 90 डेज नहीं हुए हैं तो बताओ कौन सी कंपनी है। मेरा ये 22 में को एक्सपायर हो गया था। तो हो गया ना फिर तो 90 डेज। तो हमें कंपनी को चूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर को डेट देख के। और ये इसका देखते हैं कौन सी कंपनी देती है। ये इसका बजाज का प्रीमियम आ गया, आगे और भी कंपनीज का आ गया। अब ये जो प्रीमियम आया है ये आप देखेंगे तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आया है। ठीक है, आप इसको अगर थर्ड पार्टी देखना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी देख लेंगे। इसका थर्ड पार्टी में कोई कंपनी नहीं दे रही है इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव ही दे रही है कंपनी, थर्ड पार्टी में कोई नहीं। अभी देखो इसमें आपको 5 कंपनी दिख रहा है, आपने देखा। हो सकता है आप जिस स्टेट से हो वहाँ पे 2 कंपनी दिखे, हो सकता है जिस स्टेट में उसमें 4 कंपनी दिखे। आपके स्टेट में जो कंपनी वर्किंग है वो यहाँ पे दिखेंगी। लेकिन हमारे साथ 14 कंपनी है, 14 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ दिखेंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ऐसे ही नहीं बन जाता है, इसमें टाइम लगता है। एक एक कंपनी को ऐड करना, एक एक पोर्टल, एक एक मॉडल को ऐड करना, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको सारी कंपनी यहाँ दिखेंगी, सारे सर्विसेज यहाँ दिखेंगी। जैसे कमीशन मिल रहा है वैसे ही अभी तक मिलता आ रहा है, वैसे ही मिलेगा। कमीशन अमाउंट जरूर हमने इंक्रीज कर दिया है, पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिलता है। ठीक है मैडम मेरे कुछ सवाल है। बताइए सवाल। मैडम मैं पहला ये कि ये लॉगिन कहाँ से करेंगे पोर्टल को बता दीजिए बस। आप लेट आए ना? जी मैडम पता ही नहीं था, मैंने जस्ट अभी मैसेज देखा तो मैंने ओपन किया। बस लॉगिन का बता दीजिए कहाँ से लॉगिन होगा। पहले मैंने एक नंबर भेजा उसको देखो। क्या देखना है आपको? गाड़ी नंबर है? हाँ उसको स्टेशन देखना है उसका भी? हाँ शुरू से एक बार डेमो दे देना उसका। जेके वाला यस 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 ठीक है, चलो अभी आप भी देख लेना कहाँ से इसको चेक करना है। ठीक है, फिर से छोटा सा डेमो दूंगी, इसमें पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी। नहीं मैं बता दीजिए कहाँ से होगा, बस नहीं बता दीजिए। हाँ पूरा बता देती हूँ। आपने जैसे लॉगिन किया पेज अपना, ठीक है, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अगर आपको वहां पे जहां मैं दिखा रही हूँ वहां नहीं, तो ये रिफ्रेश का बटन था ग्रीन वाला, ये प्रेस करना होगा। आप यहाँ इंश्योरेंस पे गए, यहाँ कंपेयर कोटेशन पे क्लिक किया, ये वाला ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया। कंपेयर वाले को करना है। हाँ, अब यहाँ वो बहुत देर से आईडी एक्टिव थी ना तो हट गई है, मैं दोबारा से एक्टिव कर लेती हूँ। और कल जिसने आज कुछ मिस किया है वो कल फिर से ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकती है। ये एक्सपायर्ड थी ना पॉलिसी, यस मैम, है ना? तो एक्सपायर्ड पे चले जाते हैं ना। कल कितना बजे? हाँ एक्सपायर्ड पे माइक करो ना। देखो, एक्सपायर्ड पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल हमने चेक कर लिया कि कुछ इसमें जो कॉलम है वो ब्लैंक ना हो। तो जैसे एक्सपायर्ड है 90 दिन हो गए या 90 दिन से कम हुआ है अभी, मैडम कुछ भी कर लीजिए समझाने के लिए, तो कुछ भी मतलब कर लीजिए। तो जैसे बजाज मैंने चूज किया, यहाँ से गेट कोटेशन पे क्लिक किया। अब इसका मुझे प्रीवियस पॉलिसी का टाइप डालना है कि कॉम्प्रिहेंसिव है और प्रीवियस पे बोनस कितना है, मान लो 20 है, तो कंटिन्यू किया। थर्ड पार्टी ये आपको हाँ ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना आपको कमीशन मिल रहा है, कितना इसका प्रीमियम है, कितना आईडी भी है। मैडम ये इसमें जैसे दिखा रहा है 233 पॉइंट, तो ये 233 रुपए कमीशन है।
हाँ हाँ 233 रुपए कमीशन है। ठीक है, मतलब ये नेट ठीक है। रहेगा कि ये 90-10 रहेगा, अच्छा 90 जैसे अभी तक, हाँ जैसे अभी तक मिलता आ रहा था। ओके ठीक है, यहाँ से एड ऑन कर सकते हैं, जहाँ ये ऊपर वाला कॉलम है वो उसको नहीं, वो चेंज कोई कर नहीं सकते जानना, ये तो सब पता है मेरे को कौन कौन सी बनाता थर्ड हूँ, पार्टी था, कोई तो दूसरों को पता होना चाहिए थर्ड ना पार्टी भैया। नहीं, थर्ड पार्टी देख लो थर्ड पार्टी, कोई बात नहीं। थर्ड पार्टी में गो डिजिट दे रहा है बस, ये आ रहा है। ठीक है, अब समझ आ गया सबको? मैम ये जो क्लेम बोनस कर रहे हैं 20%, अगर मतलब हम 50% करें तो इसके लिए मतलब क्या है मैम? आपको बस प्रीवियस पॉलिसी में जितना है वो लिखना होगा। अगर प्रीवियस में 50 है तो 50 कर दो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। गलत होंगे तो पॉलिसी डिक्लाइन हो जाएगी बाद में, चाहे पॉलिसी इशू हो गई हो, क्लेम नहीं मिलेगा। हेलो मैम, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ ना मैम, इसमें जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे ओनर का नाम बिलिंग आ रहा है ना, तो ऐसे ही प्रोसीड करके आगे चलूं क्या, वही पूछना था मैंने मैम। हाँ हाँ ओनर का नाम आपको फिल करना है, मैच नहीं होगा। मोबाइल नंबर नहीं है ना, उसका मोबाइल नंबर कहाँ से लाएगा, वही आप करते मोबाइल नंबर नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, है ना? एक सेकंड हो निसार जी, मैंने पूछ लिया है, मोबाइल नंबर का अगर ऑप्शन नहीं है, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे ना अलग से कनेक्ट कीजिए, मैं एनी डेस्क पे कराऊंगी ये वाली पॉलिसी। वही मेल और आईडी उनका नहीं आ रहा था ना, नाम नहीं आ रहा था। हाँ वो आप मुझे कॉल करना, तो आप मैं एनी डेस्क पे करा दूंगी। तो इको फिर ब्लॉक हो रखा होगा या कुछ डिटेल गलत तो नहीं, देखो ये रीजन आ रहा है ना, देखो द पॉलिसी है डिक्लाइन डिक्लाइन होने का रीजन होती है पॉलिसी एक्सपायर नहीं है, नहीं है। डिक्लाइन होने का कोई भी प्रोडक्ट भी हो सकता है। डिक्लाइन का रीजन मारुति इको भी हो सकता है इको का इंश्योरेंस नहीं करते इसलिए डिक्लाइन है, कुछ भी हो सकता है, रीजन दिया हुआ है डिक्लाइन, हाँ और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ब्लॉक होगा उनकी साइड से, सभी कंपनी ने ब्लॉक किया होगा। ब्लॉक क्यों करते हैं, सेम इशू ज्यादा आ जाते हैं तो इसलिए वो प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, या कुछ भी रीजन हो सकता है उनका। नहीं ऐसा तो नहीं, मैं कल दूसरी साइड नहीं, ये दूसरी साइड पे चेक किया था मैंने, वहां पे बन रही है पॉलिसी। मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पे आकर देख लेते हैं। सीएससी में, सीएससी नहीं, सीएससी के अलावा अभी आप इसको सीएससी में ही चेक करो दूसरे पेज पे, अगर वहां पे दिख रहा है तो फिर मैं हो सकता है उस कंपनी से हो सकता है उस कंपनी। हाँ एक बार देख लेंगे उसमें क्या है। हाँ हाँ उसमें आप चेक कर लेना, ये जो कंपनी है, ये जितनी कंपनी है हो सकता है उन्होंने ब्लॉक किया हो। आप एसबीआई में चेक कर लेना, जो इसमें नहीं है उन कंपनीज में चेक कर लेना, आईसीआई में चेक कर लेना, हो सकता है वहां से हो जाए। ठीक है, आगे जब सारी 14 की 14 कंपनीज यहाँ आ जाएंगी तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा वहां जाके देखने का, फिर यहीं पे ही आपको दिख जाएगा कहाँ ब्लॉक है। ओके ठीक है, और कुछ, और कोई क्वेरी? नो मैम। ठीक है, तो अभी जिन जिन का ट्रेनिंग सेशन मिस हुआ है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, वो सब लोग कल फिर से 4 से 5 में आ सकते हैं। और जिन जिन को समझ आ गया है, एक एक कोटेशन चेक कीजिए अपनी गाड़ियों का, कोई डाउट होता है तो कल मेरे से रिकन्फर्म कीजिए। जैसे अब निसार जी को डाउट हुआ, उन्होंने मुझसे अलग से बात की, तो ऐसे ही आपको भी करने के बाद पता चलेगा कि कोई डाउट है तो आप अलग से हमसे बात कर पाएंगे और आपकी कंसर्न को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। मुख्तार जी, पॉलिसी करते हुए हाँ मैं पॉलिसी करते हुए कोई दिक्कत है आपको कॉल कर सकते हैं मैम? हाँ कॉल कर सकते हैं, हम एनी डेस्क Okay. सपोर्ट देते हैं, एनी डेस्क सपोर्ट Okay. देंगे आपको। ओके ठीक है। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, बट कोटेशन जरूर चेक करना है आप सबको। ठीक है, ओके मैम।